ला चुकी हूँ। इसके अलावा मुतअद्दिद पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी और बहुत से मुख्तलिफ इदारों की तरफ से भी मेरे काम को पजीराई मिली है। आज हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2018 जो कि मई के महीने में, जो कि आज का महीना है, मई के महीने में अनफॉर्चुनेटली पास हुआ था 2018 में, और आज उसको 5 साल हो गए हैं उस कानून को बने हुए और मुल्क पाकिस्तान में नाफिजुल अमल हुए हुए। और वो कानून ऐसा कानून कि वो तमाम फंडामेंटल राइट्स जो कि एक आम मर्द को, एक आम खातून को, पाकिस्तानी शहरी को हासिल है, उन हकूक की इंडोर्समेंट था, जो कि जीने का हक, हिफाजत का हक, सेहत, तालीम, रोजगार का हक और वो तमाम हक जो कि आम शहरी को हासिल है वो मुहैया करता है। तो उस कानून के खिलाफ एक पिटीशन आज से 2.5 साल पहले हमाद हुसैन नामी एक शख्स ने वफाकी शरई अदालत में जमा करवाई, और उस पिटीशन में साथ जुड़ते जुड़ते 13 अफराद जिसमें औलिया मकबूल जान, जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद, जमीयत उलमा इस्लाम उनकी पार्टी लीड हुई, जिसमें कामरान मुर्तजा सेनेटर साहब जो है वो उसको देख रहे थे, और बहुत जो है वो मशहूर और नाम नहाद हस्तियां जो है उस केस के अंदर बतौर पिटिशनर जुड़ी रही, और जिनको तकलीफ थी कि पाकिस्तान के ख्वाजा ट्रांसजेंडर अफराद उनको जो हक हासिल हुए वो क्यों हुए, और उन्होंने अपनी सियासी दुकानों को चमकाने के लिए, जो कि डूबती हुई सियासी जमातें जिनको मुल्क पाकिस्तान में कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है, जिनको मुल्क पाकिस्तान में किसी भी जगह पे कोई भी सीट मिलने के लिए नहीं मिली है, कहीं पे भी उनकी सियासी नुमाइंदगी इतनी आला नहीं है, उन लोगों ने अपनी सियासी दुकानों को चमकाने के लिए ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2018 को विफाकी शरई अदालत में चैलेंज कर दिया, और जो है वो अपने ओछे हथकंडे जो कि हमेशा वो वल्नरेबल ग्रुप्स के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, जो कि मुआशरे के पसमानदा लोग होते हैं, उन्होंने हमारे खिलाफ भी ऐसा ही प्रोपेगेंडा घड़ा, जिसके अंदर उन्होंने हम जिन्स परस्ती जैसे और जो है वो बेबुनियाद इल्जामात लगाए, और वो उनकी पिटीशंस का हिस्सा थे, जो कि आज फेडरल शरीयत अदालत में ये जो शिक थी कि हम जिन्स परस्ती जो है वो इस लॉ से फैलती है, उसको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया, जो कि उनका इनिशियल इल्जाम था। उसके बाद आज 2.5 साल के बाद, कानून पास होने के 5 साल के बाद एक ऐसा फैसला आया जिसने पाकिस्तान के अंदर मौजूद ट्रांसजेंडर अफराद, जो कि एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि इस बरसगीर की धरती के ऊपर पिछले 400 सालों से मौजूद है, वो उस धरती के लोगों को उनके राइट्स को ना सिर्फ डिनाई किया, बल्कि उसमें जो है वो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी को इस्लामी इक़दार, इस्लामी तालीमात, इस्लामिक इंजंक्शंस के मुनाफी करार देते हुए वो तमाम हकूक जो कि एक आम शहरी बतौर पाकिस्तानी शहरी आप सबको हासिल है, वो हमारे हकूक तलब करने की कोशिश की गई। अफराद जो है वो उनके हक में तो हैं, हम आपको बताएंगे कि ये इस किस्म के ख्वाजा के हक में है, और ये जो किस्म है वो हम उसको नहीं मानते। तो अपनी मर्जी मुसल्लत करने की खातिर हमारे जो ट्रांसजेंडर एक्ट के अंदर एक तारीफ मौजूद थी, उसका जो सेक्शन 2(1) है उसको तो इन्होंने बरकरार रखा, लेकिन सेक्शन 2(2), सेक्शन 2(3) उसके ऊपर अपनी रिजर्वेशन लगाते हुए ट्रांसजेंडर लॉ को सीज करने का उन्होंने ऑर्डर दिया विद इमीडिएट इफेक्ट। तो उस लॉ के जो है वो मैं आपको थोड़ा सा फायदा मैं बताती जाऊं कि 2018 में जब ये लॉ पास हुआ तो आपने देखा, बल्कि 2018 से हम जरा कोई माजी करीब में चले जाएं, जब सेनेटर वलीद इकबाल यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू
के लिए जब वो जिनेवा में गए तो उन्होंने बड़े शान से, बड़े फख्र से बताया, जो कि सेनेट की पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन है। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान इज प्रोग्रेसिंग सो मच, पाकिस्तान हैज historic legislation to protect transgender citizens of Pakistan, और हमने ये 2018 में कानून पास किया। देखें जी पाकिस्तान इतना इंसानी हकूक के मामले में प्रोग्रेस किया, वहां पे जिनेवा में ये स्टेटमेंट दे के आए और यहाँ पे आके पाकिस्तान में उन्होंने उस लॉ को ना सिर्फ हुकूमती सतह पे बल्कि उन्होंने जो है वो सरकारी सतह पे और अदालती सतह के ऊपर इन तमाम इदारों ने, इन तमाम जो इन्वॉल्व अफराद हैं, उन्होंने उसको खत्म करने की कोशिश की। और मैं इसके ऊपर ये कहूंगी कि ये जो वफाकी शरई अदालत है, मैं इसको समझती हूँ दिस इज ये पाकिस्तान का जो तालिबानाइजेशन इमेज है उसका 2.0 वर्जन है कि ये जो वफाकी शरई अदालत ने जो आज किया है ये हमेशा से करती आती है। बाहर हम प्रोग्रेस पाकिस्तान का शाइनिंग फेस बन के हम लोग अपनी लेजिस्लेशन को, अपने होने वाले अच्छे कानून को, अपने बनने वाली तमाम अच्छी पॉलिसीज को इंटरनेशनल दुनिया में अपना पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए हम प्रेजेंट करते हैं। और ये जो हमारे जो मुल्ला हैं, ये मुल्ला गर्दी करने वाले जो लोग हैं, जो कि ये मुल्लों की अदालत है, ये क्या करते हैं यहाँ पे आके दहशतगर्दी के नाम पे और तालिबानाइजेशन के नाम पे इसको रिवॉक करने की कोशिश करते हैं, जो कि आज उन्होंने हमारे ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के साथ किया। इसके बाद अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, जब ये लॉ चैलेंज हुआ तो 3 फादर कराची में कत्ल हुए। जब उनके कातिलों को पकड़ा गया, उन्होंने कहा कि हम जिहाद कर रहे हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के खिलाफ, क्योंकि हम समझते हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, इनकी आइडेंटिटी जो है वो इस्लाम के मुनाफी है। और ये जो कैंपेन है ये जमात इस्लामी जैसे लोगों ने, जमीयत उलमा इस्लाम जैसे जो पार्टी के लोगों ने, इन लोगों ने 10-10 लाख वीडियोस हमारे जैसे मजलूम, पिसे हुए, जुल्म के सताए हुए लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ाई। और हमें इंटरनेशनल एजेंडा, हमें इस सेनेट के फ्लोर के ऊपर ऐसे ऐसे अल्फाज हमें सुनने पड़े। सेनेटर मोहसिन अजीज जो जिसका ताल्लुक एक हालिया जो जमात है उनसे, पीटीआई से है, उसने कहा कि ये गलीज फॉर्म है, ये गुनाह है। आप सेनेट के ऊपर उनकी प्रोसीडिंग उठा के देखेंगे, वीडियो मैसेजेस मौजूद हैं। हमारे साथ वो ज्यादती हुई जो कि आप गिनना शुरू करें, ऐसी ऐसी जुल्म की दास्तान, हमारे फलसफा कत्ल हुए और आज उसके ऊपर जो आखिरी कीमत पहुंचने की कोशिश की गई है इन मुल्लों की अदालत की तरफ से, वो आज ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 के खिलाफ जो है वो फैसला है। और मैं यहाँ पे नाम लेके जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है जो कि कल रिटायर हो रहे हैं, आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज करती चलूं, ये जो फैसला दिया इन्होंने जल्दी का फैसला दिया। उनको अपनी रिटायरमेंट की जल्दी थी, शायद उन्होंने अपनी नौकरी पक्की करनी है कि रिटायरमेंट के बाद मुझे किसी और जगह किसी कमीशन का सरबराह लगा दिया जाएगा। तो अपनी नौकरी पक्की करने के चक्करों में हमारी जो फादर कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उसके हकूक सलब करके अपने उन्होंने कौन से ईरानी आकाओं को खुश किया है कि सऊदी आकाओं को खुश किया है, हमें नहीं उसका पता। लेकिन हमारे हकूक के ऊपर ये जो हमला हुआ है, इसको हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इस वक्त इंतहाई गमो गुस्से में है और हम इसको रिजेक्ट करते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ वो जो रिटायर हो रहे हैं हजरत जो है वो अनवर साहब और जो दूसरे जो है वो जज है, उनका नाम क्या है, खादिम हुसैन शेख साहब, हमारा जो कोई फादरसरा कत्ल होगा, अगर हमारा कोई ट्रांसजेंडर फर्द उसका कत्ल होगा, इस नफरत का निशाना बनेगा, तो मैं समझती हूँ कि वो कातिल है और उनके कत्ल का जो है वो इल्जाम उनके सर पे होगा, क्योंकि उनकी वजह से, उनकी लगाई हुई इस आग से आप एक कम्युनिटी को लेबल करके कि वो जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इस्लाम के खिलाफ है, उनकी आइडेंटिटी इस्लाम के खिलाफ है,
आप उनको टारगेट पे रख रहे हैं। आप अवाम को जिस मुल्क के अंदर तौहीन अदालत, तौहीन रिसालत के नाम पे जो है वो फौरी तौर पर कत्ल कर दिया जाता है, आज आपने हमारी आइडेंटिटी को गैर इस्लामी करके आपने हमें स्टेज के ऊपर रख दिया है। आपने हमें दूसरी माइनॉरिटीज के साथ लाके खड़ा कर दिया, जो कि अपनी हिफाजत के लिए या तो मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे या तो खुदकुशी कर लेंगे, क्योंकि अवाम से तो उनको बहुत खतरा है। तो इसके साथ ही जो है वो मैं अपनी बात को जो है वो अपने मैसेज को कि हम इस कंक्लूड करने की तरफ आऊंगी कि हम ट्रांसजेंडर एक्ट का जो फैसला है, जो ट्रांसजेंडर एक्ट के ऊपर आया है, हम उसको मुस्तरद करते हैं। हमारी कम्युनिटी उसको मुस्तरद करती है और उसको नहीं मानती। कोई भी ताकत ऐसी नहीं है, ना अदालतें और खासकर मुल्लों की अदालतें, कोई ऐसी अदालतें या ऐसी अथॉरिटीज नहीं है कि वो मेरे बतौर पाकिस्तानी शहरी, बतौर इंसान, वो हक जो मैं लेकर पैदा हुई हूं, तालीम का हक, शिनाख्त का हक, रोजगार का हक, तालीम का, सेहत का और मेरी हिफाजत का हक, वो मुझसे कोई सलब कर सके। क्योंकि रियासत ने जब मुझे शिनाख्ती कार्ड दिया है, मैं किसी भी रंग से हूं, किसी भी नस्ल से हूं, मेरा किसी भी मजहब से ताल्लुक है, रियासत ने वादा किया है मेरी हिफाजत का, मुझे तमाम फंडामेंटल राइट्स देने का। तो जो है वो मैं इसके ऊपर जो है वो यही कहूंगी कि जितने भी हमले होंगे, ये जो फैसला है, मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ कि ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट के ऊपर जितने भी ये हमले इस तरीके से होते हैं और हमारे हुकूक के ऊपर हमले होते हैं, हमारी मूवमेंट्स के ऊपर हमले होते हैं और हमारे खालिसरा साथी इसके ऊपर अपनी जानें निछावर करते हैं और अपनी जानों से हाथ धोते हैं और उनके मर्डर्स होते हैं मुआशरे की तरफ से, ये हमें और ज्यादा नया तमन्ना, स्ट्रेंथ देके हमें उठाते हैं और हम इस आग में, इस जो नफरत की आग है, जमात इस्लामी की लगाई हुई नफरत की आग, ये जो जमीयत उलमा इस्लाम की लगाई हुई नफरत की आग है और तमाम उन मुल्लों की आग है, उस तपती हुई आग में हम भून के, हम जल के, हम एक तेज धार तलवारें बन के निकलेंगी और इन तलवारों के ऊपर मैं आप के तवज्जुह से उन तमाम जो इसमें मुलव्वस हैं और जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान 2.0 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको वार्निंग देती हूँ कि मुल्क हमारा, इस धरती पे हम मौजूद थे, ना आप हमारी शनाख्त मिटा सकते हैं, ना आपकी इस तरीके से फैसले आप हमारी शनाख्त मिटा सकते हैं। आपको पता है कि हमारे मुल्क में अदलिया की क्या सूरत हाल है, आपको पता है कि हमारे मुल्क में अदलिया के ऊपर जो है वो कोई बात नहीं, उनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता है। ये वो लोग हैं, आज हम जब शरीय अदालत में फैसला सुनने के लिए खड़े हुए, जब वही मुल्ले जो वहां पे इस तरीके से आए थे जैसे किसी का वलीमा होगा, वहां पे वो फैसला सुनने के लिए ऐसे आए हुए थे और वहां पे जब वो नारेबाजी कर रहे थे और अवाम को बरगला रहे थे और नारे तकबीर के साथ साथ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के खिलाफ नफरत और बगावत और उसको बुलंद कर रहे थे, तो उस टाइम पुलिस खामोश तमाशाई बन के वहां पे खड़ी हुई थी। और जब हम वहां पे बैठे थे तो हम पे ना सिर्फ उन्होंने हमें जलील रुस्वा करने की कोशिश की, बल्कि हमें वहां से हटाने की कोशिश की। और ये वही स्टेट और वही रियासत के ये वही पहरेदार हैं जिन्होंने क्या किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने होने वाला जलसा तो ना रोक सके मौलवियों के डर से। तो आप मौलवियों की हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर इतनी दहशत फैल चुकी है, इतनी दहशत फैल चुकी है कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे सारे के सारे उनके सामने बस हैं। तो खुदारा बस करें, ये तमाम सियासी जमातें मजहब की दुकानदारी बंद करें, हमारे हकूक के ऊपर हमला करना बंद करें। हम इस तरह के किसी भी झूठे फैसले को नहीं मानते और जो फैसला किसी माइनॉरिटी, किसी शख्सियत या किसी भी ग्रुप के राइट्स को सलब करने की कोशिश करे, ये हमारे इंसानी हकूक है और हमारे इंसानी हकूक रहेंगे। हमारे साथ क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले उसी सेक्शन में कहा गया है कि जब ये अदालत कोई फैसला देती है
तो सूबाई और जो वफाकी हुकूमतें हैं वो इसके खिलाफ अपील दायर कर सकती हैं। उनको 6 महीने का वक्त दिया गया है आइन के मुताबिक। 6 महीने का वक्त जब तक नहीं गुजरता तब तक ये फैसला उसका लीगल इफेक्ट नहीं होता। उसी के साथ जो प्राइवेट पार्टीज हैं, यानी जिस तरह के हम हैं, हम किसी हुकूमत से मंसूब नहीं है, हम अपने पैरों पे आए थे, तो उन लोगों को 60 डेज का टाइम है। तो ओवरऑल 6 मंथ्स का टाइम है अपील करने का, और हम अपील जरूर करेंगे क्योंकि वो हमारा आईनी हक है। और मैं पाकिस्तान की वो पहली पॉलिसी हूँ जिसने PhD में एडमिशन लिया, और पूरी दुनिया में मैंने इस बात को साबित हमेशा करने की कोशिश की कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर मुझे इज्जत दी गई, जहाँ पे मैं पढ़ी, जहाँ पे मैंने काम किया। लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मेरा ही शनाख्त और मेरा ही हक और मेरी ही आइडेंटिटी इस मुल्क में छीन ली गई है। और उससे पहले लाइक थोड़ा सा मतलब मैं आपने और बहुत अच्छे तरीके से ब्रॉडर तो बता दिया, लेकिन अभी जर्नलिस्ट के अलावा बीइंग अ ह्यूमन, हम इस बात को मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने बचपन से ही स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में हरासमेंट, बुलिंग, डिस्क्रिमिनेशन, 3 साल तक मैंने सेक्सुअल असॉल्ट फेस किया। तब तो किसी ने नहीं पूछा मेरे से कि आप असली हैं या नकली हैं, ठीक है। मुझे मतलब आप मेरे चेहरे पे यहाँ पर निशान देख सकते हैं कि जब मुझे मॉब अटैक किया गया 2008 में और मेरा पूरा जिस्म जख्मी था, उससे पहले किसी ने नहीं पूछा था, ना ही किसी ने कहा था कि अपना मेडिकल चेकअप करवा के बताएं कि हाँ अगर आपका प्रूफ होंगी कि आप बेफाजिल हैं तब आपको मारेंगे, तब तक हम वेट कर लेते हैं। जब आप इंसाफ छीनने की बात करते हैं, जब आप नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं, जब दरिंदगी की बात करते हैं, तब तो आप नहीं उस लॉजिक पर आते, ठीक है। लेकिन जहाँ पर आपका अपना मतलब होता है तो वहाँ पर आप लॉजिक की बात ले आते हैं। और लॉजिक भी क्या, जब पाकिस्तान सिग्नेटरी है यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, ठीक है, तो उसमें जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जेंडर डिस्फोरिया एग्जिस्ट करता है, मेडिकल टर्म है। आज से कुछ साल पहले तक तो दिल को तब्दील करना है, जिगर को तब्दील करना भी ये नहीं मानते थे ये लोग, ठीक है। आज ये वही इलाज करवाते हैं, बाहर के मुल्कों में जाके ये लोग वही जाकर जो है वो ट्रांसप्लांट भी करवाते हैं। एक वक्त था जब स्पीकर को भी गैर इस्लामी करार दिया था, आज हर उसमें स्पीकर को यूज किया जाता है। यूट्यूब चैनल्स भी बना लिए इन्होंने, तो अपने मफाद के लिए हर चीज को यूज करना एक बहुत बड़ी मुनाफिकत है, और मुनाफिकत जो है वो बहुत खतरनाक चीज होती है। और जैसे कि आपने बोला कि उस चीज का कौन जिम्मेदार होगा, मतलब मैं नहीं समझती कि खुदा इतना जालिम है कि उसने जिस चीज में जिसका कोई कसूर ना हो उसको सजा दे। सजा ये लोग देते हैं, सजा ये माशरा देता है, और जो इस बात को भूल जाते हैं कि ख्वाजा सरा से पैदा नहीं होते। क़यामत के दिन ये जरूर पूछा जाएगा कि आपने क्या किया। आप वही बात हम सुनना चाह रहे थे जो आपने, मैं ये आपके वकील से सवाल है, वो यकीनन हमारा ये जब मैडम ने 10 बार रियासत का नाम लिया, कानून का नाम लिया, ज़ाब्ते का नाम लिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में एक आइन बना। उस आइन में आपको भी मालूम है वफाकी शरिया अदालत लिख दिया गया, इन्होंने तो अदालत के हवाले से, लेकिन उस आइन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में लिखा गया वफाकी शरिया अदालत हो गया, अगर शरी मामला होंगे तो उसमें चले जाएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या फैसले के अलावा जजेस के कंडक्ट पर बहस बात हो सकती है? फैसले के अलावा जजेस के कंडक्ट पर बात हो सकती है? जिस तरह मैडम आपसे सवाल, क्योंकि आपकी एक नुमाइंदगी आज हो रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपके, जो पाकिस्तान में आपकी कम्युनिटी की तरफ से हमें एक रद्द अमल चाहिए, ये जो पाकिस्तान में जलाओ घराओ तशद्दुद और ये जो वाक़यात हुए थे, फाइटर से बात करा मुझे इस पर अगर मैडम को रद्द अमल आ जाए, आप पहले वो आइन के तो मेरे ख्याल से जो ट्रांसजेंडर लॉ का जो फैसला है उसके ऊपर और रोल ऑफ शरीय अदालत के ऊपर हम जरूर बात करेंगे। और ताहिरा आपका जो है वो जो आपका दूसरा जो रिस्पॉन्स है इस फेडरल शरीयत कोर्ट की जो तारीख है वो ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा ने वो कुछ बताएंगी, बट बेसिकली जो है वो आइन में ओरिजिनली नहीं था, ये ज़ियाउल हक की क्रिएशन है। और 1980 में ज़ियाउल हक साहब की क्रिएशन थी, और जैसे हम जानते हैं कि इस्लामाइजेशन का एक प्रोसेस उन्होंने शुरू किया था रियासत के लेवल पे, उससे पहले कोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती थी, और उन्होंने ये कोर्ट बनाई। देखिए हमारा रद्द-ए-अमल जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के कत्लों के ऊपर है, हमारा रद्द-ए-अमल हमारे ख्वाजा कम्युनिटी के ऊपर होने वाले मज़ालिम के ऊपर है, और हमारा रद्द-ए-अमल हमारे ख्वाजा कम्युनिटी के खिलाफ जो सैलाब के फंडेड पैसे
जो एड के पैसे लेके जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, इनके मदरसों के नाम पे इकट्ठे किए हुए फंड से जो पैसे इकट्ठे करके हमारे खिलाफ ऑनलाइन कैंपेन की जा रही है, उसके ऊपर रद्द-ए-अमल हमारा है और हम उसके ऊपर बहुत गुस्से में हैं और हम किसी भी सूरत में हमारी कम्युनिटी पे कोई भी अटैक, हमारे कम्युनिटी के राइट्स लेने की जो कोशिश है, हम उसको बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, ऐसा है, आपने सियासी बातें ज़्यादा की हैं और अपनी जो आज का फैसला उसके बारे में हमने बहुत कम बात की। जलील साहब ने कुछ बात की, आर्टिकल 7, आर्टिकल 3, आर्टिकल 2F और 2L को जो है उसने नल एंड वाइड करार दिया है, अदालत ने उसको गलत करार दिया। उस बारे में बात करें, ये आर्टिकल्स है क्या? जी, आपका क्या उस आर्टिकल के ऊपर आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? जी, शरीयत कोर्ट ने क्या कहा और आपका मौक़िफ़ क्या है? अपना मौक़िफ़ बताएं। जी। ये एक्ट पहले मैं आपको बता दूं कि जब बनी थी तो उसमें ख्वाजा सरा कम्युनिटी का कंसेंसस लिया गया था, उनको इन्वॉल्व किया गया था, उनसे पूछा गया था कि ये कानून हम बना रहे हैं आपके लिए, तो इस कानून की शक्ल क्या होनी चाहिए। इस एक्ट का जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसमें मेडिकल असेसमेंट भी थी, लेकिन कम्युनिटी से पूछा गया कि क्या आपको ये मंजूर है, और उन्होंने कहा ये हमें मंजूर नहीं है। असलम खाकी केस जो 2009 से 2013 में चला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफा ख्वाजा सराओं को लीगल रिकग्निशन CNIC देने की बात पहली दफा तब हुई थी। उस कोर्ट ने भी इवेंचुअली यही कहा था कि नहीं, हम मेडिकल असेसमेंट नहीं करवा सकते क्योंकि आईन कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी किसी के साथ। और उन्होंने पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया कि कम्युनिटी जो कह रही है कि आप मर्दों और औरतों का जो है मेडिकल असेसमेंट नहीं करवाते CNIC देने से पहले, तो ख्वाजा सराओं का क्यों करें। उस जो बात 2013 में हुई, फिर 2018 में जब वो कानून बना तो उसमें उसको एक शिक के तौर पर इंक्लूड किया गया, सेक्शन 3 की जो आप बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो शख्स भी ट्रांसजेंडर पर्सन की डेफिनेशन में आता है, उसको ये हक दिया गया है कानून में कि वो जाए नादरा में और कहे कि मेरा CNIC बदल दें और इसमें मेरा जो जेंडर है वो मेल या फीमेल जो भी उसको पैदाइश में दिया गया है उससे बदल दें और मैं ख्वाजा सरा रिकॉग्नाइज किया जाऊं। लेकिन चेंज उसमें मेल से एक्स होती है या फीमेल से एक्स होती है, मेल टू फीमेल नहीं होती, ना फीमेल टू मेल होती है। इसी तरह जो है वो जो बात की गई थी कि हम जिन्स परस्ती इससे फैलेगी कि कोई औरत उठ के या कोई मर्द उठ के कह दे कि मैं औरत हूँ और वो फिर बाद में शादी कर दे, ऐसा कोई कानूनी तौर पर ऐसा हो ही नहीं सकता। एक तो एक्ट के अंदर जो रूल्स बने हैं वो बहुत क्लियरली कहते हैं कि चेंज जो आएगी CNIC की सेक्शन 3 के अंदर वो मेल टू एक्स होगी या फीमेल टू एक्स होगी। पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं है इंक्लूडिंग मुस्लिम फैमिलीज ऑर्डिनेंस जिसके अंदर शादियां या निकाह रजिस्टर्ड होते हैं। कोई ऐसी शिक नहीं है उसमें जहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी का एक्स CNIC हो तो वो शादी कर सकता है, हो ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं है। वो लोग जिनके पैदाइशी तौर पर ये डिटरमिन नहीं होता कि वो मेल या फीमेल है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बिलुगत तक जब पहुंचते हैं तब जाके उनको पता चलता है कि हमें दोनों ऑर्गन्स हैं, औरत के भी मर्द के भी। तो बिलुगत से पहले उनको जेंडर को असाइन हो चुका होता है मर्द का या औरत का, तो वो शख्स क्या करे उस वक्त। और जाहिर सी बात है अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है तो उसको वो हक होना चाहिए। इसी तरह ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर जो हैं उनके ऊपर भी साइंटिफिक कंसेंसस है कि ये जेंडर डिस्फोरिया का शिकार होते हैं, ये लोग होते हैं जिनको हक देना चाहिए। ये ICD जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की जो लिस्ट है उसमें रिकॉग्नाइज्ड है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी और साइंटिफिक कम्युनिटीज के ऊपर उनका कंसेंसस है, लेकिन कोर्ट ने इस सब को रद्द कर दिया। हमने सारी एविडेंस प्रेजेंट की थी कोर्ट को, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई और उसको रद्द कर दिया गया है और सेक्शन 3 को हटा दिया गया है। फिर आपने जो पूछा था जो जी वो जो सेक्शंस हैं वो ट्रांसजेंडर पर्सन की डेफिनेशन के बारे में है कि कौन सा शख्स है जो इस एक्ट के अंदर जिसको प्रोटेक्शंस मिलेंगी। उसमें 3 शिकें हैं। पहली शिक वो लोग हैं जो इंटरसेक्स हैं, जिनके पैदाइशी तौर पे क्लियर नहीं होता कि वो मर्द हैं। दूसरे लोग हैं यूनिक उसे कहते हैं जिसके आज़ाद मर्द के पैदा हों उसके साथ, लेकिन उसके आज़ाद काट दिए जाएं या ना हो। और कोर्ट ने इन दोनों प्रोविजंस को सेव किया है।
और कहा है कि ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है, ये वैसे ही रहेंगी जैसी हैं। कोर्ट ने 2 and 3 को स्ट्राइक डाउन किया। 2 and 3 ये कहती है कि ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमन, ख्वाजा सिरा और कोई भी ऐसा शख्स जिसका सेक्स, बायोलॉजिकल सेक्स और जेंडर मैच ना करता हो, वो भी ट्रांसजेंडर है। और जिस तरह के मैंने कहा है कि कोर्ट की पोजीशन है कि जेंडर सिर्फ बायोलॉजिकल सेक्स के हिसाब से डिटरमिन किया जाता है, तो उन्होंने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। 2018 में जो कानून पास हुआ उसमें भी आपके कुछ लोग जो है उसके हक में थे और कुछ मुखालिफ थे। अभी पिछले दिनों भी एक जो कानून पास हुआ उसके जो रिट दायर की गई उसके खिलाफ भी कुछ लोग और कुछ हक में थे। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और रैलियां भी निकाली गई। क्या आप ये नहीं समझते कि आप सब लोग जब एक प्लेटफॉर्म पे होंगे तब आपकी आवाज सुनी जाएगी? देखिए, हमारी खालिस्तान कम्युनिटी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर है और एक ही जगह पे ऊपर हमारा कंसेंसस है। हमारी जो शनाख्त है, हम उसको जिस तरीके से रहना चाहते हैं वो हमें पता है, और हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम क्या होते हैं, वो हमें पता है और हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। 2 या 3 लोग जिनको जमात इस्लामी ने अपने साथ पैसे देके उनको इकट्ठा किया और उनको वहां पे कोर्ट में लाके इस कानून के खिलाफ पार्टी बना के प्रेजेंट किया, जिनके साथ कभी भी आपने कम्युनिटी को नहीं देखा और कम्युनिटी नहीं आई। तो अपने सियासी मफादात के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे एक भाई ने बात की कि सियासी बातें, बिकॉज ये जो सारा का सारा एजेंडा प्रोपेगेंडा हुआ है फालिस्तान कम्युनिटी के खिलाफ, दिस इज द पॉलिटिकल जो प्रोपेगेंडा जो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ड्रिवन है। तो इसमें जो है वो कोई इस तरह का हम लोग सब एक ही हैं और ये बिल्कुल गलत तासुर दिया जा रहा है और कोई भी इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। नया वाली जो फैसला आया है इसमें कुछ सेक्शन को रद्द किया गया है तो ये 13 के 13 ये जो एप्लीकेंट थे इन सब ने इन सेक्शंस को टारगेट किया था या इन्होंने पूरे एक्ट को टारगेट किया था? ये उनको किस हद तक मतलब उनको ये उनकी मांगे जो है उसमें पूरी हुई है? कुछ और भी उन्होंने मांगा हो दारक से उन्होंने ना दिया हो दारक से कुछ आप क्या करेंगे? जी, उन्होंने कहा था कि जो कानून है, कानून में चांसेस है कि जी ये हम जिन्स परस्ती इससे हो सकेगी, उसको अदालत ने सिर्फ रद्द किया। बाकी उन्होंने रद्द करने के साथ साथ पूरा का पूरा कानून जिसमें सिर्फ इंटरसेक्स पर्सन को घोड़ों के जमाने में जो है वो इस्तेमाल होती थी, इसको मैं इसी तरह मिसाल दूंगी कि शायद उन्होंने वो आजकल के वो लोग जो कहते हैं कि हवाई जहाज में उड़ना भी हराम है और आप गाड़ी भी नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो पुराने जो इस्लाम के जमाने में नहीं थी, तो उन्होंने उस तरह की चीजों को ज़हन में रखते हुए ये प्रोसीडिंग उसकी जो जजमेंट लिखी है, जो लेटेस्ट मॉडर्न साइंस है उसको उन्होंने नहीं ना उन्होंने कंसल्ट किया, ना उन्होंने उसके साथ उसके रेफरेंस कोट किए, और वही रेफरेंस कोट किए वही जो आप रोजमर्रा टीवी के ऊपर, मेरे ख्याल से वो चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला लिखा है वो राजा ज़ियाउल हक की पॉडकास्ट सुन के ज्यादा लिखा है, एजुकेशनल और वो जो लॉ की बेस पे वो जरा थोड़ा सा काम था। सर पहला एक्ट था 2018 में जी, उसके खिलाफ 13 लोग पहले एक आया, फिर पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो इवन पीटीआई के सेनेटर्स जो थे वो भी उसको मिसयूज का स्टैंडिंग कमेटी में वो कहते थे मोहसिन अजीज साहब जी, कि मैंने खुद मिसयूज होते हुए देखे, उनका एक क्लेम था। जी, अब जो इस वक्त जो कोर्ट का फैसला है शरीयत कोर्ट का, उसमें अगर मेडिकल बोर्ड वाली बात आती है तो इसमें उन्होंने यही कहा है कि इस आप जो है ना वो नहीं कर कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड कोर्ट ने ये कहा है कि पैदाइशी तौर पे जो शनाख्त है वो पैदाइशी तौर पर। तो बीच में जो पहला फैसला जो एक्ट था, एक्ट के तहत मर्जी का आप जाके नादरा में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब नहीं समझते कि उससे ये जो 26 से 28 हज़ार लोग जो उसमें शामिल हुए, ये स्पोर्ट इस एक्ट को खराब करने के लिए इसका मिसयूज किया कि जिसका बिल करवा रहे हैं या हो रहा था। जी देखें, हमारे मुल्क में बहुत सारे कानून हैं, ठीक है, और एक कानून को अपने मकासद के लिए गलत तरह से इस्तेमाल करना वो कोई भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून को ही उड़ा दें, ठीक है। साइबर क्राइम्स वाली जो एक्ट है उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने फॉल्स और फ्रिवलस कंप्लेंट्स की हैं अपने मकासद के लिए, अपनी लड़ाइयाँ सुलझाने के लिए उन्होंने की। तो इसका मतलब क्या ये है कि हम साइबर क्राइम को ही गलत ना बोलें, उसके खिलाफ एक लॉ बना है ना, तो उसका कोई मकसद है, उसको अगर मिसयूज किया जा रहा है तो उसके लिए आप ये तो नहीं कह सकते कि वो पूरा कानून ही गलत है।
और जहां जहां गलत इस्तेमाल किया जाएगा वहां पे कोर्ट्स मौजूद हैं, ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ। कुछ लॉज होते हैं जहां पे लिखा होता है कि कोई कोर्ट जो है इस एक्ट के अंदर जो डिसीजन है उनको रिव्यू नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था एक्ट में। अगर मिसयूज होता, जो कि नहीं हुआ, बहुत कोशिश की गई कि वो दिखाया जाए कि जी ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, कोई एक भी एग्जाम्पल वो नहीं लेके आ सके कि जिससे इसका मिसयूज हुआ हो। लेकिन अगर हो भी जाता तो हमारी कोर्ट्स मौजूद हैं, हमारी पुलिस मौजूद है, वो उसको टैकल कर सकते हैं। द लॉ डिड नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ दैट। ठीक है, ने दिया था इसमें 98% जी किसका हवाला जिन्स इन तकरीरी के तनाज़ुर में जी उन्होंने एक हवाला दिया था, उनमें से 98% के करीब वो मर्द और ख़वातीन का तज़किरा है। तो क्या इस हवाले से केस में आपकी जानिब से कहीं पर बताया गया कि ये तो मर्द और ख़वातीन का हवाला है, इसको ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से अलग रखा जाए? अच्छा, ये जो वो सवालात हैं जो मेरे ख्याल से जब मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें आई एड्रेस, और ये दिस इज वेरी आउटडेटेड, यू नो, मैं उसको क्वेश्चन को बोलूंगी क्योंकि इसके ऊपर नादरा ने खुद जवाब दे दिया था अदालत के अंदर, ना सिर्फ इसको जमा कराया था बल्कि सेनेट के अंदर जमा करवाया था। तो ये वो तमाम इंफॉर्मेशन, ये बेसिकली दिस इज द डिस इंफॉर्मेशन, ऐसा कोई केस नहीं था, दैट वाज क्लरिकल मिस्टेक। जिस तरीके से आपका नाम मोहम्मद रजवान से रजवान अली किसी ने लिख दिया, जो टाइप करने वाला इंसान है ना, रोबोट तो नहीं है, गलती तो हो सकती है। तो इसी तरीके से था कि कोई शनाख्ती कार्ड बनाने गया, उसमें जहाँ पे एम क्लिक करना था वहाँ पे एफ कर दिया। तो दैट इज नथिंग रिलेटेड टू ट्रांसजेंडर लॉ, दैट इज नथिंग। मसला यहाँ पे सिर्फ ये है, ट्रांसजेंडर लॉ इज इन क्वेश्चन, उसको सलब करने की हकूक को कोशिश की गई है जिसको हम नहीं मानते, और ये टोटली दिस इज अ पॉलिटिकली जो ड्रिवन एजेंडा जो कि किसी पार्टीज की तरफ से अपना वोट बैंक क्रिएट करने के लिए रखा गया है। इस्लाम को हमेशा ये बता के जी इस्लाम खतरे में है और आप हमें वोट दे दें, हम इस्लाम बचाएंगे। 98% पॉपुलेशन है मुसलमानों की, इस्लाम यहाँ पे 98% है, हम ट्रांसजेंडर की वजह से इस्लाम खतरे में आ गया। तो दिस इज यू नो समथिंग कि मजाक है जी जो हुआ है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये बेसिकली जो आईने पाकिस्तान सबको देता है, दिस इज द वायलेशन ऑफ दैट। आई थिंक जैसा हमने वो जल्दी में जो फैसला किया है और हमारे लोगों को भी नहीं प्रॉपर सुना और ना रिसर्च को कंसल्ट किया, आई थिंक कि अभी हम जब शरीयत अपीलेट बेंच के अंदर जाएंगे, अभी ये फैसला आया है, ये नाफिजुल अमल नहीं है। अभी हमारे पास 6 महीने का टाइम है, जब तक हम अपील नहीं करते, अपील के बाद जब हमारी अपील सिलेक्ट हो जाएगी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरीयत अपीलेट बेंच में, तब ये फैसला वैसे ही वहां पे उसके ऊपर अमल दरामद रुक जाएगा 6 महीने के बाद भी। तो यू नो अभी जस्ट दिस इज अ डिसीजन। तो व्हाई वी आर इन्फॉर्मिंग यू, और हम अपना पर्सपेक्टिव क्यों रख रहे हैं, ये जो तूफान बदतमीजी आया हुआ है ना पूरे पाकिस्तान में, सोशल मीडिया उठा लें, ट्विटर उठा लें, और यहाँ पे लुटियां डाली जा रही हैं, यहाँ पे मिठाइयां बांटी जा रही हैं कि जी हमने पता नहीं क्या नारा इनवाइट करा दिया है। हम असल में हमारी जिंदगियों को स्टेक के ऊपर रखा गया है और हमारी इससे हमारी जानों को खतरा है। अगर हमारे किसी भी ख्वाजा सराफ का कत्ल होता है, उसके ऊपर अब्यूज होता है, अगेन I am saying and I am warning and I am naming, वो जो रिटायर्ड एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब है वो उसके जिम्मेदार होंगे, खादिम शेख साहब उसके जिम्मेदार होंगे, और उसके साथ साथ वो तमाम पिटिशनर्स जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान, जिसमें सेनेटर मुश्ताक, जमात इस्लामी, और वो तमाम पिटिशनर, ये सब जिम्मेदार होंगे बिकॉज इन्होंने हमारे ऊपर टैग कर दिया है कि ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी इज अनइस्लामिक।